अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं, ये तो बोलना पड़ेगा। और आई शुड से मेजॉरिटी जो है वो फ्रेश इशू है, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है भाई। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहां पर इन्होंने बना रखी हैं। आईपीओ अप्लाई करना है नहीं करना है, जय हिंद। वापस से बैक टू बैक आईपीओ आना शुरू हुए और भाई एक अच्छी बात यह है आईपीओ जो आ रहे हैं वो लिस्टिंग गेन भी देकर जा रहे हैं। भैया एनएसडीएल का आईपीओ देख लो, लिस्टिंग गेन भी देकर गया, उसके बाद भी मूव आया। अब बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं तो भैया हमारा ईमान धर्म कहता है कि भैया आईपीओ का एनालिसिस करो और बताओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं पटेल रिटेल आईपीओ का एनालिसिस और ये देखते हैं बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस है, उस टाइम बाकी आईपीओस क्या बोल रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब पता करने के बाद पैसा किस लिए उठा रहे हैं, आईपीओ अप्लाई करना है नहीं करना है, पीयर कंपैरिजन क्या है, तब पता चलेगा कि भाई क्या फाइनल वर्डिक्ट है। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ एनालिसिस मिल जाएंगे। ब्लू स्टोन, रिगाल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जेएसडब्ल्यू और ऑल टाइम प्लास्टिक्स वगैरह का कंपैरिजन भी करा। भाई मुझे जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स भी अलॉट हुआ, ऑल टाइम प्लास्टिक्स भी अलॉट हुआ। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो भाई ये 4 आईपीओ हैं, सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, सीजी शिपिंग, जेम, फिर उसके बाद विक्रम सोलर, पटेल। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं पटेल रिटेल के। देखिए सेम सेक्टर से बिलोंग करता है और अभी अभी रिसेंटली बहुत पहले आया था डी मार्ट, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन दिए, फिर आया विशाल मेगा मार्ट, उसने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन दिए। तो क्या बारी है पटेल की, जानते हैं। Incorporated in 2008, Patel Retail Limited is a retail supermarket chain that operates primarily in Tier 3 cities and nearby suburban areas. The stores offers a wide range of products including food यानी खाना पीना, दाल चावल, नॉन फूड हो गया जैसे कि कपड़े वगैरह आ जाते हैं और घरेलू आइटम्स वगैरह आ जाते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, राइट, बैग्स और ये सब, फिर जनरल मर्चेंडाइज और अपीयर्स भी आ गया। The company opened its first store under the brand name Patel's R Mart in अंबरनाथ महाराष्ट्र। फिर कहते हैं कि भाई एज ऑफ May 31st 2025 द कंपनी ऑपरेटेड 43 stores across suburban areas of Thane and Raigad districts in महाराष्ट्र वगैरह with a total retail area of approximately 1,78,946 स्क्वायर फीट, यानी कि भाई 1,78,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर काम कर रहे हैं। होप सो कि भैया आगे धीरे धीरे भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई टू एनहांस मार्जिन्स एंड ब्रांड रिकॉग्निशन पटेल रिटेल लिमिटेड हैज लॉन्च्ड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स सच एज पटेल फ्रेश, जिसमें पल्सेस, रेडी टू कुक आइटम्स आ गए, इंडियन चस्का आ गया जिसमें स्पाइसेस, घी, पापड़ आ गए, ब्लू नेशन जिसमें मेंस वियर आ गया और पटेल एसेंशियल जिसमें होम इंप्रूवमेंट आइटम्स वगैरह आ गए। अभी भाई वाइट लेबल क्या है पहले से समझते हैं। जैसे कि भाई जो अपने ब्रांड के अंदर बेच रहे हैं, बाकी चीजें तो है ही है, जैसे मान लीजिए आप बाकी दाल वगैरह बेच रहे हैं, घी आइटम्स, मदर डेयरी का, अमूल का, जिस भी ब्रांड का, बट कहते हैं हम अपने ब्रांड के अंदर भी बेच रहे हैं। जैसे आप डी मार्ट जाओगे तो वहां पर ना आपको प्लास्टिक के बैग्स हो गया, स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह हो गया, तो उस पर डी मार्ट का खुद का लेबल लगा होता है। इससे क्या होता है, इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। भाई बॉक्स किसका है, भाई ये पटेल का है, इस तरीके से। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बता रखी है। पटेल रिटेल लिमिटेड मैनेजेस 3 फैसिलिटीज सपोर्टिंग इट्स रिटेल एंड प्राइवेट लेबल ऑपरेशंस। कहते हैं एक फैसिलिटी है अंबरनाथ में, फिर उसके बाद ये हैंडल्स प्रोसेसिंग, क्वालिटी चेक्स, पैकेजिंग ऑफ व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद फैसिलिटी 2 है जो कच्छ में है और फैसिलिटी 3 है जो भी कच्छ में है, जहां पर ये एग्री प्रोसेसिंग, क्लस्टर और ये सब वाले काम करते हैं। एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है भाई, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहां पर इन्होंने बना रखी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई दीज फैसिलिटीज आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज व्हाइल फैसिलिटी 2 एंड द एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर टुगेदर आर नोन एज कच्छ फैसिलिटीज। ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह के बारे में बताया है कि भाई इट हैज 38 प्रोडक्ट कैटेगरीज अक्रॉस 10,000 SKUs। बाप रे। Its products are distributed across various states with the majority of sales originating from Maharashtra and Gujarat। महाराष्ट्र अपने आप में ही इतना बड़ा है। देखो एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है, इनफैक्ट अच्छा लग रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल्स पर है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारेंगे जरा फटाफट से। आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को, फिर 21 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी 22 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे हो गया, रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 25 को और 26 अगस्त को ये लिस्ट होगा। बताइए भाई किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो प्राइस बैंड। कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए है, इश्यू प्राइस 237 टू 255 है, अप्लाई करेंगे तो 255 पे। कहते हैं लॉट साइज 58 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट बना रखा है। नेक्स्ट पर कहते हैं जी सेल कैपिटल क्या है, फ्रेश कैपिटल और ओएफएस है, जिसमें कहते हैं पूरा टोटल इशू साइज 242 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1 करोड़ भाई इंप्लॉइज वगैरह का है। उसके बाद बोलते हैं फ्रेश इशू है 215 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 90% और आई शुड से मेजॉरिटी जो है वो फ्रेश इशू है। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और यहां पर एक 5 स्टार देना चाहिए इस चीज के लिए। तो भाई हम लोग देख रहे हैं आजकल ऐसे ऐसे आईपीओज आ रहे हैं जहां पर पूरा का पूरा ओएफएस लेकर आ जाते हैं, 70-30 के रेशियो पे लाते हैं, 60-40 लाते हैं, वो ब्लंडर वगैरह नजर आता है। जैसे अभी आपने ब्लू स्टोन का आईपीओ देखा, क्यों सब्सक्राइब नहीं हुआ, 50-50 था, ये कहता है हम 90-10 पर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद देखते हैं जरा एक एक लॉट की वैल्यूएशंस, पहले वैल्यूएशंस फिर नेक्स्ट पार्ट पर। कहते हैं रिटेल के लिए एक लॉट है 14,790 का। अगर आपको मल्टीपल लॉट्स लगाने हैं तो आपको एचएनआई, बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी स्विच करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पे नजर मार लेते हैं तो कहते हैं कि भाई धनजी राघविजी पटेल हो गया, बेचर राघविजी पटेल हो गया, हिरेन बेचर पटेल हो गया और राहुल धनजी पटेल हो गया। कहते भी प्रमोटर्स है 97.9 यानी ऑलमोस्ट 98%, यानी ऑलमोस्ट पूरी कंपनी अभी तक इनके पास है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाएगा 70, ये भी पॉजिटिव है। रीजन क्या है, देखिए मैं जब भी कोई स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है 70% प्रमोटर होल्डिंग्स है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो 60 हो, लास्ट टू लास्ट 50, भैया ये तो पहले क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, जो कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद कहते हैं क्यूआईबी को देने वाले नॉट मोर देन 30, भैया कोटा कम हो गया क्यूआईबी का, अच्छी बात। रिटेल वालों को कहते हैं कि भैया आपको 45 मिलेगा और एचएनआई को 25। यूजुअली हम क्या देखते थे 50, 35, 15, ये इस तरीके से चलता था। यहां पर रिटेल का कोटा बढ़ गया, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। भाई रिटेल वालों को प्रायोरिटी मिलेगी तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए जी अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। बताओ भाई कितना कमाया, क्या चल रहा है, आपके फाइनेंशियल्स दिखाइए। फुल ईयर एसेट्स 303 करोड़, फिर 333 करोड़ हो गए, 382 करोड़ के आसपास हो गए। तो ऑन एन एवरेज हर साल 30-50 करोड़ के आसपास एसेट्स जोड़ रहे हैं। इनकम की बात करें तो पहले तो 1000 करोड़ के आसपास, ये हो गया 817 करोड़ और वापस से थोड़ा सा रहा 825 करोड़ के आसपास। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 1000 करोड़ पर सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्जिन हुए 1.6%। 817 करोड़ पे 22% के आसपास हो गया, पूरा 3% नहीं बट 2.8%, मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गए। फिर उसके बाद 825 में 25 करोड़ हो गया, मार्जिन हो गए 3.1%। एक अच्छी बात क्या है, 1.6 से 2.8, 2.8 से 3.1, मतलब मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए मार्जिन बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप सेल्स बढ़ाओ या अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, राइट, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। तो यहां पर ये कह रहे हैं भाई हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाए हैं और मार्जिन 1.6 से 3 हो गया डबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर एक अच्छी बात है भाई, प्रॉफिट में है, बैक टू बैक प्रॉफिट्स मेंटेन कर रहे हैं। बोरोइंग्स 182 करोड़, 185 करोड़, 180 करोड़। एसेट्स बढ़े बट बोरोइंग्स नहीं बढ़ी, बहुत अच्छी बात है कि भाई कंसिस्टेंट है, बोरोइंग ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर पीयर कंपैरिजन। रिटर्न ऑन इक्विटी 19, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14, डेट टू इक्विटी 1.34, पैट मार्जिन 3 हम लोगों ने चेक करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.72। ये तो चेक करते हैं पीयर कंपैरिजन के साथ कि क्या वैल्यूएशन है। ईपीएस की बात करें कहते हैं 10 है, बाद में रहेगा 7.5, पी रेशियो 25, बाद में हो जाएगा 33 का। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं और कौन कौन है भाई पीयर कंपैरिजन में आपके पास। विशाल मेगा मार्ट जिसकी अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, फिर एवेन्यू सुपर मार्ट्स यानी कि डी मार्ट, स्पेंसर्स, ओसिया, आदित्य, शीतल,
और यहाँ पर ये नेगेटिव है, स्पेंसर्स रिटेल नेगेटिव है, तो इसको तो पूरा काट ही दो, देखने का फायदा नहीं। फिर उसके बाद आते थे कंज्यूमर नेगेटिव नजर आ रहा है, इसको हटा दो। मेजॉरिटी जो कंपैरिजन होगा वो विशाल और अवेन्यू से होगा। अभी जब विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आया था लास्ट ईयर, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। पटेल की बात करें, कहते हैं इनका ईपीएस है 10 का, विशाल मेगा मार्ट का 1, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम हो गया। अवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट का 41 के आसपास है। फिर नेक्स्ट पार्ट पर कहते हैं पी रेशो इनका था 33 के आसपास, विशाल मेगा मार्ट 100, बाप रे, अवेन्यू सुपर मार्ट 100, तो पी रेशो में तो सिर्फ 1/3 पे लेकर आए हैं, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तरफ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कहते हैं जी हमारी है 19, उसके बाद विशाल की है 9.8, ऑलमोस्ट 10 हो गया। अवेन्यू सुपरमार्ट्स की 10, तो यानी इनकी हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू पर लाए थे 4.7, जहां पर विशाल ऑलमोस्ट ट्रिपल 11 पर है, डीमार्ट 12 पे है, तो यानी कि अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हैं, ये तो बोलना पड़ेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है, पी रेशो भी अच्छा है और ईपीएस भी भाई अच्छा है, नंबर 2 पर है। मैंने 2 पर 3 टॉप जो मेजर प्लेयर्स हैं उनका कंपैरिजन किया। बताइए जी पैसा किस लिए उठा रहे हो? कहते हैं रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेंगे। बोरोइंग्स की 59 करोड़ से ऑलमोस्ट 60 करोड़, तो 180 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 60 करोड़ चली गई, 120 करोड़ के आसपास बची। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका डेट टू इक्विटी तो इंप्रूव हो गई होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे 180 करोड़ पे, अब आप दोगे 120 करोड़ पे, तो आपके पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे। बाकी कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह चल रही हैं। चलिए देख के तो बहुत अच्छा लगा। अब आ जाते हैं जी इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। नंबर 1, सेक्टर अच्छा है भैया, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर चेन स्टोर्स, इन सब की डिमांड अच्छी खासी है। डीमार्ट ने रिटर्न्स प्रोड्यूस करे, विशाल ने प्रोड्यूस करे, और अब बारी है पटेल आर आईपीओ की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छी बात, फ्रेश इश्यू ओएफएस बहुत अच्छा रेशियो है 90-10 का। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग 70% है, मार्जिन 1.8 से लेकर 3 तक आ गए, डबल हो गए, और वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छी पे लाए हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, देखिए मेरे हिसाब से यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो 40 to 50 टाइम्स, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी जा सकता है, 40 to 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो 15 to 25% लिस्टिंग गेन होगा, और इनफैक्ट हो सकता है इससे ज्यादा भी लिस्टिंग गेन हो जाए। अब क्योंकि रिटेल कैटेगरी बढ़ गई है तो अलॉटमेंट के लिए मैं मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करूंगा, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, दोस्त के अकाउंट से, एक एक दो दो लॉट रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए। एक अच्छी बात है कि भाई देखो डीमार्ट 300 का आईपीओ आया था, 600 पर खुला। विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ ने भी अभी तक अपना लो क्रॉस नहीं किया, तो इस टाइप के स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। काफी लोगों ने लास्ट वीडियो पे बोला था कि भाई आप लॉन्ग टर्म का भी बताया करिए, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो। ये थे यहां पर पटेल रिटेल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।